और जो ये जुलूस जा रही है इसके बारे में क्या विचार रखने का प्रयास करेंगे आप? ये जुलूस नहीं है, उन कुर्मियों के लिए तमाचा है हमारे आदिवासी समाज से, जो ये सीधी तरह से आप देख रहे हो डुगडुगी बज रहा जी, ये इशारा है कि अगर आपने और गवर्नमेंट सरकार को भी ये चेतावनी दी है कि आपकी तरफ से आदिवासी हकमारी का कुछ भी कार्यक्रम उसके फेवर में जाता है, ये केवल यहाँ नहीं बज रहा, आपके पिछवाड़ा में भी बजे। ये उन लोगों के लिए एक तमाचा रहेगा अगर आपकी तरफ से इस तरह का कोई भी कदम होता है। तो ये हमारा जो अभी राजभवन से अभी बापू हटिका से राजभवन से होते हुए अल्बर्ट एक्का चौक जाएगी, हमारे पूरे सांथल समाज है यहाँ पे, ये लोग को सीधा सीधा हक अधिकार समाज को नहीं छीनने। ये हमारा अपना जो है खैरात में नहीं मिला हमको ये आरक्षण, हम लोगों ने वो लड़ा है, तब जाके हमारा आया विन क्रिस्टल रूल आया। भाई ये किसके लिए आया? आदिवासियों के लिए आया ना, कोई कुर्मी के लिए तो नहीं आया। तो वो सेंद्रा करना चाह रहे हैं हमारे हक अधिकार के लिए, हम उचित नहीं होने देंगे। ये मेरा खुले तौर पे उन लोगों के लिए ऐलान है। अगर आपने जो आज कार्यक्रम किया है इसके नियम रहते हुए नियम कानून का विरोध आपने किया, जबकि आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे विधायक है, पूर्व विधायक है जो संवैधानिक पद में रहते हुए असंवैधानिक कार्य कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अगर आपको मान था तो समाज से आह्वान करते, आप संवैधानिक पद में रह के क्या कर रहे हैं? एक आप ये उलगुलान करने का काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में द्वेष पैदा कर रहे हैं, भाईचारा खराब कर रहे हैं। अब तीन स्टेट में कर रहे हैं ना वो। अब देखिएगा झारखंड का, उड़ीसा का, आपका बंगाल का, जितने भी आपस में संबंध बना हुआ है, भाईचारा बना हुआ है, वो तो खराब होगा ना। कल के दिन में क्या होगा? इसका एक दूसरे के साथ लड़ाई हो जाएगा। हम एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहेंगे। भाई ये मातो है, ये मांझी है, अलग अलग रहो भाई। ये हमारे थाली में खाते हैं और हमारे ही छेद करते हैं। ये पूरी तरह से भाईचारा को खराब कर रहे हैं। मैं उन सभी को ये चेतावनी देते कि भाईचारा को बना के रखिए। यथा जिस तरह से हमारा भाईचारा बना हुआ है उस पर मेन मुद्दे पे काम कीजिए ना। रोजगार की व्यवस्था का बात कीजिए, जो पलायन हो रहा है उसकी बात कीजिए, जो यहाँ पे जरूरत है, इतने जो बाहरी की कंपनियां बैठ रही है और हमारे लोगों को यहाँ पे नौकरी नहीं मिल रहा, काम धंधा नहीं मिल रहा, पलायन हो रहे, उस पर बात ना करके आप जातिवाद पे काम करने पे आ गए। जातिवाद एक ऐसा चीज है जो सभी का गर्क में डालने का काम करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं? भारत हम लोग अपने आप का परिचय क्या करते हैं? हम लोग भारतीय है। अब भारतीय को छोड़ के आप लोग सीधे जाति पे कूद गए। आप बहुत सारे नेता को देखेगा, जैसे तिवारी महतो मांडू विधायक है ना, वो क्या बोल रहे हैं कि यहाँ का मूलवासी, यहाँ का आदिवासी केवल और केवल कुर्मी है। तो भाई हम लोग क्या बाहर से आए हैं? विदेशी हैं? सोचने वाली बात है। ये लोग को देखिए बचाने वाले हरकत, अपने आप को क्या बोलते हैं? मूलवासी करते हैं। भाई हम लोग तो पूरा भारत में है, हर कोने में बसे हुए आदिवासी। हम लोग को कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये लोग को क्या है? डरे प्रमाण दे रहे हैं। देखो मेरा ये संस्कृति है, टूसू है, करम है, सरूल है। हम लोग एक अखड़ा होता है, हम लोग को समझना चाहिए। जिस देवी देवता का हम लोग निवास करते हैं, निवास स्थान देते हैं, विधि पूर्वक देते हैं। इस तरह से नहीं है कि कहीं भी डरे उछल के हम लोग चल गए। हम लोग का वाहन होता है, एक विधि व्यवस्था के तहत करते हैं। ये समझने वाली बात है उन लोगों के लिए कि जब भी हम लोग कोई भी कार्यक्रम करते हैं, एक विधि व्यवस्था के तहत काम करते हैं। इस तरह तो उलूल जुलूल कहीं पे भी उछल के हम लोग नहीं करते। ये हमारे तरफ से सीधी तरह से मापदंड है कि आप इस मापदंड के तहत में आइए। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, संवैधानिक मांग है, जिंदाबाद जिंदाबाद। करते संवैधानिक तौर पे आइए ना। अब संवैधानिक मांग तो कर रहे हैं, लेकिन किससे मांग कर रहे हैं? कहाँ पे कर रहे हैं? हमारे अधिकार पे संवैधानिक मांग होता है। वो हमारे संवैधानिक पर आप सेंद्रा का करने का काम कर रहे हैं, आप प्रेशर बना रहे हैं केंद्र को। ये कभी हम लोग होने नहीं देंगे। हम लोग आदिवासी समाज कभी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे हक अधिकारों पे आप सेंद्रा करें। हम लोग सेंद्रा करेंगे। संथाल समाज अगर बांग बांग बोल दिया तो पूरे संथाल लोग जानते हैं। यहाँ तक कि आप जितना 28 विधायक से पूछ लीजिएगा बांग का मतलब क्या होता है। एक बात आह्वान कर दिया तो अगर हम लोग सेंद्रा करने उतर गए तो फिर कोई नहीं रहेगा यहाँ पे। हम लोग का सेंद्रा बहुत खतरनाक है। ये 28 विधायक जानते हैं भली बाती से कि आदिवासी संथाल समाज ने अगर ये उलगुलान कर दिया तो फिर वो कहीं का नहीं रहेंगे। अब 29 का देखिएगा ना,
हर हम 28 लोग कह विधायक रहे हैं कि 29 में 2029 में जयराम मातो को मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्या कहेंगे? वो जो बोलते हैं ना सपना है वो लोग का। ये एक सोची समझी वो लोग का आपस में ही क्या बोलते हैं सपने के जी रहे हैं वो लोग कि मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री कैसे बनेगा जी? एक ही जाति से मुख्यमंत्री बनेंगे क्या? कुर्मी ही वोट देगा तभी मुख्यमंत्री बनेंगे? सोचने वाली बात है। आज का जो मुख्यमंत्री है माननीय हेमंत सोरेन जी कि एक ही जात से मुख्यमंत्री बने हैं, सभी कम्युनिटी ने वोट दिया तभी वो मुख्यमंत्री बना है। लेकिन आप तो जान ही नहीं रहे, पीएचडी होल्डर बन के छाती में संविधान को लगा के आप बोलिएगा हम बहुत ही संवैधानिक बात करते। सोचने वाली बात है। यहाँ पे कितनी जातियां होंगे? भारत में हर जाति का अभी निवास करते हैं ना। आप कुर्मी माहौल पैदा कर रहे हैं, आपसी को क्या कर रहे हैं? कुर्मी माहौल बोल रहे हैं कि नहीं हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। सपना कभी पूरा नहीं होगा। कारण क्या है कि वो सपना इसलिए पूरा करना चाह रहे हैं हम आदिवासी बनेंगे। आदिवासी सीट में जो भी राजनीतिक फायदा मिल रहा है मुख्यमंत्री का, प्रमुख का मिल रहा है, विधायक का मिल रहा है, वो सब कभी नहीं मिलेगा। ये गारंटी है कि आदिवासी समुदाय कभी भी आपको उस जगह पे पहुंचने नहीं देगा। आपको पैर से नीचे ना जमीन खींच देगा। आज विधायक है ना 2029 में देख लीजिएगा। और कुर्मी समुदाय में जितना एमपी और विधायक बने हैं उनको तो सेंद्रा को गांव में नहीं घुसने मिलेगा। वो लोग आदिवासी गांव में घुस के देख ले। कभी बोले हम लोग को कि हम लोग को वोट दीजिएगा, एक वोट भी नहीं मिलेगा। ये यहाँ से आह्वान कर रहे हैं ना, ये हर जगह पे जगह हर आदिवासी समुदाय, केवल संथाल का बात नहीं कर रहे हैं। 32 जनजाति 32 जनजातियां उनका बहिष्कृत करती है।